जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी श्रोताओं? आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की संपूर्ण कथाओं को इतना प्यार से सुनने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि आने वाले पौष मास में भी आप इसी तरह से हमारी कथाओं को अपना प्यार अवश्य देंगे। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अंतिम अध्याय 29 और 30। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को समझाया कि आप ब्रज में जाइए, तो उन्होंने एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण को आग्रह किया कि एक बार आप चलिए तो सही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात कर्म फल भोग के अनुसार संयोग और उसी से वियोग भी होता है तथा उसी से क्षण मात्र में दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। भला उस स्वर भोग में कौन मिटा सकता है? पिताजी, उद्धव गमन आगमन का प्रयोजन बतलाइए, मैं उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ। इसके बाद आपको भी सब मालूम हो जाएगा। वे गोकुल में जाकर यशोदा, रोहिणी, गोपिका, ग्वाल बालों और उन प्राण प्यारी राधिका को समझाएंगे। श्री कृष्ण यूं कह ही रहे थे कि वहाँ वासुदेव, देवकी, बलदेव, उद्धव और अक्रू शीघ्र ही आ पहुंचे। वासुदेव ने कहा, नंद जी, आप तो बलवान ज्ञानी मेरे सद बंधु और सखा हो, अतः मोह को त्याग दो और घर को प्रस्थान करो। यह श्री कृष्ण जैसे मेरा बालक है, उसी तरह आप भी हैं। मित्र, मथुरा नगरी गोकुल से दूर नहीं है, वह तो उसके दरवाजे के सामने है। अतः नंद जी, सदा आनंद महोत्सव के अवसर पर आपको यह पुत्र देखने को मिलेगा। श्री देवकी ने कहा, नंद जी, यह श्री कृष्ण जैसे हम लोगों का पुत्र है, उसी तरह आपका भी है, यह निश्चित है। फिर किस लिए आपका शरीर शोक से मुरझाया हुआ है? दिख रहा है श्री कृष्ण तो बलदेव के साथ आपके महल में 11 वर्षों तक सुखपूर्वक रह चुके हैं, तब आप थोड़े दिनों के वियोग से ही शोकग्रस्त कैसे हो जाएंगे? यदि ऐसी बात है तो कुछ दिनों तक मथुरा में ही इस पुत्र के साथ आप रहिए और उनके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख का अवलोकन कीजिए तथा अपना जन्म सफल कीजिए। तब श्री भगवान बोले, उद्धव, तुम सुख पूर्वक गोकुल जाओ, भद्र तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हर्ष पूर्वक गोकुल में जाकर मेरे द्वारा दिए गए शोक का विनाश करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से माता यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बाल समूह, मेरी राधिका और गोपिका को संताप न देना। श्री नारायण कहते हैं, नारद जी श्री कृष्ण की प्रेरणा से उद्धव हर्ष पूर्वक गणेश्वर को प्रणाम करके नारायण, शंभु, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण करते हुए मन ही मन गंगा और उस दिशा के स्वामी महेश्वर का ध्यान करके मंगल सूचक शकुन को देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें मार्ग में दुदुम्भी और घंटा का शब्द, शंख ध्वनि, हरि नाम संकीर्तन और मंगल ध्वनि सुनाई पड़ी। इस प्रकार वे मार्ग में पति, पुत्रवती, साध्वी नारी, प्रज्वलित दीपमाला, दर्पण, जल से परिपूर्ण घाट, दही, फल, दुर्बा, चांदी, सोना, मधु, श्वेत रंग के घोड़े, पताका, श्वेत पुष्प और चंदन आदि कल्याणमयी वस्तुओं को देखते हुए वृंदावन नामक वन में जा पहुँचे। कल्याणमयी वहां उन्हें सामने ही भांडीर वट नामक वृक्ष दिख पड़ा, जिसका रंग लाल था और जो अविश्वासी कोमल पुण्य दता और अभीष्ट तीर्थ है। उसके बाद लाल रंग के गहनों से सजे हुए सुंदर वेशधारी बालकों को देखा। वे बाल कृष्ण का नाम ले कर शोकवश रो रहे थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश करके कुछ दूर आगे गए। तब उन्हें वह नंद भवन दिखाई दिया जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उसका निर्माण मणियों और रत्नों से हुआ था। उसमें मोती, माणिक्य और हीरे जड़े हुए थे।
नाना प्रकार की चित्रकारी दरवाजे की शोभा बढ़ा रही थी। उसे देखकर उद्धव हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रविष्ट हुए और उनके आंगन में पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतरकर धरती पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर यशोदा जी और रोहिणी जी ने तुरंत ही उनका कुशल समाचार पूछा और आनंद मग्न होकर उन्हें आसन, जल, गो और मधुपर्क अर्पित किया। इसके बाद वे पूछने लगी, उद्धव जी, नंद जी कहाँ हैं और बलराम और श्री कृष्ण कहाँ हैं? वह सब वृतांत ठीक ठीक बताओ। तब उद्धव ने कहना आरंभ करा कि हे यशोदे, सुनो, वे सब सर्वथा सकुशल हैं और नंद जी भी आनंद पूर्वक है। वे श्री कृष्ण और बलराम के साथ कुछ विलंब से आएंगे, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहर मैं विधि पूर्वक तुम लोगों का कुशल समाचार जानकर मथुरा लौट जाऊंगा। इस मंगल समाचार को सुनकर यशोदा जी और रोहिणी जी अत्यंत विभोर हो गई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रत्न स्मरण और उत्तम वस्त्र प्रदान किए, फिर तरह तरह की सामग्रियों को दान किया। इसके बाद उद्धव, यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बालों, वृद्धों और सभी गोपियों को भली भांति आश्वासन देकर रास मंडल देखने के लिए गए। वहां उन्होंने रमणीय रास मंडल को देखा, जो चंद्रमंडल के समान गोलाकार और सैकड़ों किले के खंभों से सुशोभित था। उस समय रास मंडल की शोभा असंख्य गोपी तथा श्री कृष्ण ही आ गए। इस अनुमान से असंख्य गोपों को प्रतीक्षा करते देखा। फिर यमुना जी की प्रदक्षिणा करके उद्धव ने चंदन, चंपक, यथुका, केतकी, मोलसरी, अशोक, कांचन, कर्णिका आदि वनों की प्रदक्षिणा की। फिर आनंद पूर्ण मन से नागेश्वर, लवंग, शाल, ताल, हिता, पनस, रसाल, मंदार आदि कानन को देखते हुए रमणीय कुंज वन के दर्शन करके अत्यंत मधुर रमणीय मधुकानन में प्रवेश किया। वहां की दिव्य विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पर पहुंचे। सखियों ने उनका स्वागत करके उन्हें राधा के पास पहुंचा दिया। उद्धव ने आश्चर्यचकित कर देने वाली राधिका को देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदर थी। उनके नेत्र पूर्णतः खिले हुए कमल के समान थे। उन्होंने भूषणम का त्याग कर दिया था और कानों में स्वर्ण के रंग बिरंगे कुंडल झिलमिला रहे थे। अत्यंत क्लेश के कारण उनका मुख लाल हो गया था। वे शोक से मूर्छित होकर भूमि पर पड़ी हुई सो रही थी। उनकी चेष्टाएं शांत थी। उन्होंने आहार का त्याग कर दिया था। उनके अधर और कंठ सूख गए थे। केवल कुछ सांसें चल रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उत्सव के स्वर्ग में रोमांच आया। वे भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले। उद्धव ने कहा, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित है तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोलोक में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार। सत श्रृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार है, नमस्कार है। तुलसी वन तथा वृंदावन में बसने वाली को नमस्कार है, नमस्कार है। रास मंडल वासिनी रासश्वरी को नमस्कार है। व्रजा के तट पर वास करने वाली वृंदा को नमस्कार है। जो सबकी माता तथा सर्वशक्ति स्वरूपा है, उन्हें नमस्कार है। अग्नि में देही का शक्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी और भद्रा को पुनः पुनः नमस्कार है। जो पूर्णिमा के चंद्रमा में और शरदकालीन अल में शोभा रूप में वर्तमान रहती हैं, उन शोभा को नमस्कार है। देवी जैसे दूध और उसकी ध्वल होता में गंध और भूमि में जल और शीतलता में शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक वेद और पुराण में कहीं भी श्री राधा और माधव में भेद नहीं है। अतः हे कल्याणी, चेत करो सती, मुझे उत्तर दो। यूं कहकर उद्धव वहां उनके चरणों में पुनः पुनः प्रणिपात करने लगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उद्धव कृत श्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ में जाता है। उसे बंधु वियोग और अत्यंत भयंकर रोग और शोक नहीं होते। जिस स्त्री का पति परदेश गया हो, वह अपने पति से मिल जाती है और भार्य वियोग अपनी पत्नी को पा जाता है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाते हैं। निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है। भूमिहीन की भूमि की प्राप्ति हो जाती है। प्रजाहीन प्रजा को पा लेता है। रोगी रोग से विमुक्त हो जाता है और बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है। भयभीत मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है।
आपत्तिग्रस्त आपदा से छुटकारा पा जाता है और अस्पष्ट कीर्ति वाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पंडित हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उद्धव द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर राधिका जी की चेतना लौट आई। तब वे विषादग्रस्त होकर उद्धव को श्री कृष्ण के समान आकार वाला देखकर बोली। श्री राधिका ने कहा, वत्स, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें भेजा है? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? यह सब मुझे बताओ। तुम्हारा स्वर्ग श्री कृष्ण की आकृति से मिलता जुलता है, अतः मैं समझती हूँ कि तुम श्री कृष्ण के पार्षद हो। अब तुम बलदेव और श्री कृष्ण का कुशल समाचार वर्णन करो। साथ ही यह भी बताओ कि नंद जी किस कारण से वहीं ठहरे हुए हैं। क्या श्री कृष्ण इस रमणीय वृंदावन में फिर आएंगे? क्या मैं उनके पूर्णिमा के चंद्र के समान सुंदर मुख का पुनः दर्शन करूंगी तथा रास मंडल में उनके साथ पुनः क्रीड़ा करूंगी? क्या सखियों के साथ पुनः जल विहार हो सकेगा? और क्या श्री नंद नंदन जी के शरीर में पुनः चंदन लगा पाऊंगी? तब उद्धव बोले, सुमुखी, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम उद्धव है और आपका शुभ समाचार जानने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं श्री हरि का पार्षद भी हूँ। इस समय श्री कृष्ण, बलदेव और नंद जी कुशल से हैं। श्री राधिका ने कहा, उद्धव, इस समय भी यमुना तट वही है, सुगंधित मलय पावन भी वही है, उनके केली कदमों का मूल भी वही है, उनका अभिष्ट पुण्यम रमणीय वृंदावन भी विद्यमान है, वही पंस कोकलों की बोली, चंदन चर्चित शैया, चारों ओर के भोज्य पदार्थ, सुंदर मधुपाल और दुरंत एवं सुखद पाप आत्मा मनमंत भी वहीं मौजूद है। रास मंडलों में वे रत्न प्रदीप अभी भी जागते हैं, उत्तम मणियों से बना हुआ मंदिर भी है और गोपांगा का समूह भी विद्यमान है। पूर्णिमा का चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है और सुगंधित पुष्पों द्वारा रचित चंदन चर्चित शैया भी है। रति भोग के योग्य कपूर आदि से सुवासित पान का बीड़ा, सुगंधित मालती की मालाएं, श्वेत चबर दर्पण जिसमें मोती और मण जड़े हुए हैं, ऐसे हीरे की मनोहर हार, अनेक और रमणीय उका, सुंदर क्रीड़ा सरोवर, सुगंधित पुष्पों की वाटिका, कमलों की मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव विद्यमान है। परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? हाँ कृष्ण, हाँ रमानाथ, हाँ मेरे प्राण बल्लभ, तुम कहाँ हो? मुझ दासी से कौन सा अपराध हो गया है? हुआ ही होगा कोई तो अपराध, क्योंकि यह दासी तो पग पग पर अपराध करने वाली है। इतना कहकर राधिका देवी पुनः मूर्छित हो गई। तब उद्धव ने पुनः उन्हें चैतन्य कराया। उनकी उस दशा को देखकर क्षत्रिय श्रेष्ठ उद्धव को परम आश्चर्य हुआ। उस समय 7 सखियां लगातार श्री राधा पर श्वेत चव डला रही थी। असंख्य गोपियां विविध भांति से उनकी सेवा में व्यस्त थी। उनको इस अवस्था में पहुंची हुई देखकर उद्धव डरे हुए की भांति पुनः विनय पूर्वक कानों को अमृत के समान लगने वाले परमप्रिय वचन बोले। उद्धव ने कहा, देवी, मैं समझ गया, आप देवांगना की अधीश्वरी, परम कोमल सिद्ध योगिनी, सर्वशक्ति स्वरूपा, मूल प्रकृति ईश्वरी और गोलोक की सुंदरी हो। श्री धाम के शाप से आप भूतल पर अवतीत हुई हो और आप श्री कृष्ण की प्राण प्रिया और उनके वक्ष स्थल पर निवास करने वाली हो। देवी, मैं हृदय को संदिग्ध करने वाले अभिष्ट शुभ वार्ता का वर्णन करता हूँ। आप उसे सखियों के साथ सुस्थिर मन से श्रवण करो। वह वार्ता दुख रूपी दावा अग्नि में झुलसी हुई के लिए अमृत की वर्षा के समान और विरह व्याधि ग्रस्ता के लिए उत्तम रसायन के समान है। नंद जी सदा प्रसन्न हैं, उन्हें वसुदेव ने नियंत्रित कर रखा है, अतः वे वहां आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहर उस मंगल कार्य के सुपांगन संपन्न हो जाने पर परमानंद स्वरूप नंद जी बलराम और श्री कृष्ण को साथ लेकर हर्षपूर्वक गोलोक में लौटेंगे। उस समय श्री कृष्ण आकर प्रसन्नता के साथ पुनः माता को प्रणाम करेंगे और रात में हर्षपूर्वक इस पुण्यम वृंदावन में पधारेंगे। सती राधिके, आप शीघ्र ही श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करोगी। उस समय आपका सारा विरह दूर हो जाएगा, अतः आप अपने मन को स्थिर करो और इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दो। पुनः प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में
तपाक शुद्ध किए हुए रमणीय वस्त्र पहनकर अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषणों को धारण कर लो। मुने इतना कहकर तथा ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा वंदित उनके चरण कमलों को प्रणाम करके उद्धव मौन हो गए। उद्धव के मधुर वचनों को सुनते ही सती राधिका के मुख पर मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने उद्धव को अमूल्य दिव्य वस्त्र, आभूषण, रत्न, हार, भोजन, जल, तांबूल आदि देकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे हर्षपूर्वक रतन सिंहासन पर विराजमान हर्षमगन उद्धव जी की पूजा करके बोली। श्री राधिका ने पूछा, उद्धव कपट रहित हो, सच सच बताओ, क्या सचमुच श्री हरि आएंगे? तुम भय छोड़कर ठीक ठीक कहना और इस उत्तम सभा में सत्य ही बोलना। 100 कुओं से एक बावली श्रेष्ठ होती है, 100 बावलियों से एक यज्ञ श्रेष्ठ है, 100 यज्ञों से एक पुत्र श्रेष्ठ है और 100 पुत्रों से बढ़कर सत्य होता है। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर दूसरा पाप नहीं। उद्धव ने कहा, सुंदरी, सचमुच ही श्री कृष्ण आएंगे और आप उनका दर्शन करोगी, यह भी सत्य है। उस समय श्री हरि के चंद्रमुख का अवलोकन करके निश्चय ही आपका संताप दूर हो जाएगा। महाभाग्य, आपका विरह ताप तो मेरे दर्शन से ही नष्ट हो गया। अब आप इस दुस्ता को छोड़ो और नाना प्रकार के भोग जनित सुख का उपभोग करो। मैं मथुरा जाकर श्री हरि को समझा बुझा कर यहाँ भेजूंगा, वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। माते, अब मुझे विदा दो, मैं श्री हरि के संकट जाऊंगा और यह सारा वृत्तांत यथोचित रूप से उन्हें सुनाऊंगा। तब श्री राधिका जी बोली, वत्स, जब तुम परम मनोहर मथुरापुरी को जा रहे हो तो कुछ समय और ठहरो और स्थिरता पूर्वक मेरे पास बैठो, जरा मेरी कुछ दुख कहानी को सुनते जाओ। बेटा, विरह ताप से कातर हुई मुझको तुम भूल ना जाना। तुम निश्चय ही मेरे प्रियतम को भेजोगे, इससे मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। अन्यथा स्त्रियों के मन की बात भला कौन विद्वान जानता है? विद्वान तो शास्त्र अनुसार कुछ ही निरूपण कर सकता है। जब वेद उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं, तब शास्त्र बेचारे क्या कह सकते हैं। परंतु पुत्र, तुम जाकर श्री कृष्ण से मेरी बात कहोगे, मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। उद्धव, मुझे घर और वन में कोई भेद नहीं प्रतीत होता। मेरे लिए जैसे पशु आदि हैं, वैसे ही मनुष्य भी हैं। क्या जल है और क्या स्थल है, मैं यह भी नहीं समझ पाती। मुझे रात दिन का ज्ञान नहीं रहता और ना मैं अपने आप को और सूर्य चंद्रमा के उदय को ही जान पाती हूँ। इस समय श्री हरि का समाचार पाकर क्षण भर के लिए मुझे चेतना आ गई है। अब मैं श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ, मुरली की ध्वनि सुन रही हूँ और कुल लज्जा और भय का त्याग करके श्री हरि के चरण का ध्यान कर रही हूँ। जो समस्त लोगों के ईश्वर तथा प्रकृति से परे हैं, उन श्री हरि को पाकर भी माया के वशीभूत होने के कारण उनको गोपति समझकर मैं उन्हें यथार्थ रूप से जान ना सकी। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं की मैंने क्रोध में भरकर भरस कर दी थी और यह मेरा वर्ताप मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। उद्धव, उनके चरण कमलों की सेवाओं में, गुण कीर्तन में, उनकी भक्ति में, ध्यान और पूजा में जो क्षण व्यतीत होता है, उसी में सारा मंगल, आनंद और जीवन स्थिर है। उनके विच्छेद हो जाने पर सदा हृदय में संताप और विघ्न हो जाता है। अब मेरी पुनः उस प्रकार की अभिष्ट क्रीड़ा प्रीति नहीं होगी, ना वैसा प्रेम सौभाग्य होगा और ना निर्जन स्थान में समागम ही होगा। अब मैं उनके साथ वृंदावन में नहीं जाऊंगी, नंद नंदन के वश स्थल पर चंदन नहीं लगाऊंगी, ना उन्हें माला पहनाऊंगी, ना उनके मुख कमल की ओर निहारूंगी और ना पुनः मालती, केलती और चंपक के कानन में तथा सुंदर रास मंडल में ही जाऊंगी, ना हरि के साथ रमणीय चंद कानन में विराजूंगी, ना पुनः मलय की सुगंध से युक्त रत्न मंदिर में ही जाऊंगी। बसंत ऋतु में खिली हुई वह सुंदर माधवी लता कहाँ है? वह बसंत की रात्रि कहाँ गई है? बसंत ऋतु कहाँ चला गया? और हाय, ये माधव श्री कृष्ण भी कहाँ चले गए? इतना कहकर राधिका जी ने श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे रोती हुई पुनः मूर्छित हो गई। श्री नारायण कहते हैं, मुनि राधिका को मूर्छित देखकर उद्धव को महान विस्मय और भय प्राप्त हुआ। वे राधा की सच्ची भक्ति और अपने को कहने मात्र का भक्त जानकर तथा भाग्यवती सती राधिका
की ओर देखकर सारे जगत को तुच्छ समझने लगी। फिर मृतक तुल्य पड़ी हुई राधा को होश में लाते हुए उनसे बोले। उद्धव ने कहा कि हे कल्याणी, होश में आ जाओ। जगन माते, आपको नमस्कार है। आप ही पूर्व जन्म कृत समस्त कर्म हो। अब आपको श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। आपके दर्शन से विश्व पवित्र हो गया तथा आपके चरण रज से पृथ्वी पावन हो गई। आपका मुख परम पवित्र है और आपके स्पर्श से गोपिका पुण्य हो गई। और इसके बाद उद्धव बोले, कल्याणी चेत करो, जगन माते मेरी ओर ध्यान दो। मैं कृष्ण भक्त के किंकर का भी किंकर उद्धव हूँ। माँ, मुझ पर कृपा करो, मैं पुनः मरा जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ बल्कि कठपुतली की भांति पराधीन हूँ। अतः जैसे बैल सदा हलवाई के वश में रहता है, उसी तरह मैं श्री कृष्ण के अधीन हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उद्धव के वचन सुनकर राधिका को चेतना लौट आई। श्री राधिका ने कहा, वत्स, तुम मथुरा जाओ, परंतु वहां सुख में पड़कर मुझे भूल मत जाना। यदि भूल जाओगे तो इस भवसागर में तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दूसरा अधर्म नहीं है। इस समय तुम जाकर परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण से मेरी सारी बात कह सुनाओ और शीघ्र ही मेरे स्वामी को यहाँ ले आओ। भला जगत की युवतियों में किसको ऐसा दुख है? श्री कृष्ण के वियोग जन्य दुख को मेरे अतिरिक्त और कौन जानती है? सीता को भी वियोग दुख कुछ कुछ ज्ञात है। त्रिलोकी में नारियों ने मुझसे बढ़कर दुखिया कोई नहीं है। बेटा उद्धव, किस युवती को मेरे सामने दुख है? भला कौन नारी मेरी मानसिक व्यथा को सुनकर विश्वास करेगी? स्त्रियों में राधा के समान दुखिया, विरह संतप्त और सुख सौभाग्य से ही नारी ना हुई है और ना आगे होगी। ऐसा कहकर राधिका जी फूट फूट कर रोने लगी। राधिका के ऐसे वचन सुनकर तथा बंधु वियोग से कातुर हुई राधिका को रोती हुई देखकर उद्धव जी भी फूट फूट कर रोने लगे। उद्धव जी और राधिका जी के इस प्रकार के संवाद के बाद श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद उद्धव यशोदा को प्रणाम करके उतावली के साथ हर्ष पूर्वक खजूर कानन को बाएं करके यमुना तट पर गए। वहीं स्नान भोजन करके वे पुनः मथुरा को चल पड़े। वहां पहुंचकर एकांत में वट की छाया में बैठे हुए गोविंद को देखा। उस समय उद्धव शोक से दग्ध होने के कारण दुखी होकर रो रहे थे। उनके नेत्रों में आंसू झर रहे थे। उद्धव को आया देखकर श्री कृष्ण का मन प्रफुल्लित हो गया। तब वे उद्धव से मुस्कुराते हुए बोले। श्री भगवान ने पूछा, उद्धव आओ, कल्याण तो है, ना राधा जीवित है, न विरह ताप से संतप्त हुई। कल्याणमयी हो, कद जीवन तो चल रहा है, ना ग्वाल बालों तथा गोवत्स का मंगल है, ना पुत्र विरह से दुखी हुई मेरी माता यशोदा का क्या हाल है? बंधु, यह ठीक ठीक बताओ। और तुम्हें देखकर मेरी माता ने क्या कहा? तुमने उसे क्या उत्तर दिया और उसने मेरे लिए क्या कहा? अब जिस प्रकार राधिका जी यशोदा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए बेचैन थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी वृंदावन का सारा हाल राधा जी का और यशोदा जी का सारे ग्वाल बालों का हाल जानने के लिए बड़े व्याकुल थे। फिर उद्धव जी ने आंखों देखा सारा हाल उन्हें कह सुनाया। उन्होंने राधिका जी के संदेश को सुनाया, यशोदा जी के हाल को ज्यों का त्यों कह सुनाया, जिसे सुनकर श्री कृष्ण कभी मुस्कुराते तो कभी दुख से ग्रस्त हो जाते। भगवान तो अवतारित ही होते हैं, अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, और जिस उद्देश्य के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अब वे अपने उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे। इसी कारण उनको मथुरा में कुछ समय लग गया। इसके बाद उनका उपनयन संस्कार हुआ, वहां विद्या प्राप्त की और इसके बाद अपने सारे उद्देश्य को पूरा करके वे बाद में वापस आ गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार माधव ने यादवों, देवों, मुनियों तथा अन्य अन्य व्यक्तियों और देवियों के साथ गणेश पूजन का कार्य संपन्न किया। इसके बाद वे अपने एक अंश से रुक्मणी आदि देवियों के साथ रमणीय द्वारकापुरी को चल दिए, किंतु स्वयं साक्षात रूप से सिद्ध आश्रम में ही ठहर गए। वहां वे गोकुलवासी गोप सखानंद तथा माता यशोदा गोपी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता पिता
गोकुल वासी गोपों और बंधु वर्गों से नीति युक्त यथोचित वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, पिताजी अब आपने ब्रज को लूट जाओ। परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता यशोदे, आप भी उत्तम गोलोक को जाओ और वहां आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा लेकर राधिका के स्थान को चले गए तथा नंद जी गोकुल को प्रस्थान किए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधा को देखा। उनकी तरुण नित्य स्थिर रहने वाली थी, जिससे उनकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्न निर्मित ऊंचे आसन पर विराजमान थी। उस समय मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथों में बेद लिए उन्हें घेरे हुए थी। उधम प्राण बल्लभा राधा ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते देखा। उनका परम सौंदर्य शास्त्र मुस्कुरा रहे थे। तब राधिका जी ने कहा, हे महाभाग्यमय, वृंदावन में स्थिर रास मंडल को चलिए। वहां मैं आपके साथ जल में और स्थल पर क्रीड़ा करूंगी। पुनः मलय पर्वत और सुंदरमणि मंदिर को चलूंगी। इनके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक सुना ही नहीं, उन स्थानों पर भी मैं आपके साथ चलूंगी। मेरी ऐसी उत्कृष्ट इच्छा है। यूं परस्पर वार्तालाप करते ही वह मंगल में रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह की बेला आ पहुंची तथा सती राधा ने माधव को छोड़ना नहीं चाहा। तब श्री कृष्ण ने युक्ति पूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा को समझाया और इसके बाद शरद कालीन कमल के से विशाल नेत्रों वाली श्री हरि प्रातः कृत्य समाप्त करके राधा और गोपियों के साथ एक ऐसे रथ पर सवार हुए जो गोलोक से आया था। वह मनोहर तथा मन के समान वेगशाली रथ 1 योजन लंबा चौड़ा था। उसमें सहस्त्र पहिए लगे हुए थे। बहुमूल्य मणियों के बने हुए 300 करोड़ चमकीले ग्रहों से वह सुशोभित था। 3 करोड़ मणि स्तंभों और रत्नों की झालरों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह नाना प्रकार की विचित्र कार्यों, श्वेत चवरियां, दर्पण अनेकों से सुशोभित था और उसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। उस रथ से भगवान पुनः वृंदावन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात्रि के समय जल स्थल पर विहार किया और राधिका को वहां के सभी पदार्थों का इस रूप में दिखाया मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों। पुनः सुंदर श्रृंगार करके वनों और उपवनों में सरसन, महेंद्र और नंदनवन में सुमेरु की चोटी और रमणीय गंध मादन पर्वत पर प्रति एक समुद्र पर तथा मनोहर द्वीप में रुचिर चंद्र सरोवर पर और मुनियों के आश्रमों के आसपास उन्होंने राधा जी के साथ विहार किया। फिर गोप और गोप समूह से व्याप्त गोकुल में गए। वहां भांडीर वट को देखकर वे पुण्यम वृंदावन में गए। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर नंद जी, यशोदा जी और बूढ़े गोप और गोपियों की आकुल होता जा रही थी और उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। माघ शेष मास महात्म्य की कथाएं यही समाप्त होती हैं। इसी तरह अन्य कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर सुनते रहिएगा। इसके बाद पौष मास महात्म्य की कथाओं को भी आप अपना प्रेम अवश्य दीजिएगा। आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ और अंत में आप सुनेंगे श्री कृष्ण जी की आरती। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विप फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो।
वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भेषी तल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब व्रज चढ़े ओरिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए छठ 10 सहस कुमारी। देभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई पचा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी,
अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवणी में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय। श्री कुंज बिहारी की जय। राधा रानी की जय। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि जो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई कुंज बिहारी जी की आरती, उनकी चालीसा, उनके अध्यायों का श्रवण मात्र भी कर ले तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा भाव आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो का आनंद आया हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।